आज दादर धाम की इस धरा पर आप वृक्षारोपण करने आए हो और इस दादर धाम के विषय में भी और यहाँ की स्थिति के बारे में और युवाओं को आपका आज का क्या संदेश है ये बताएं। वर्षों पहले जुगजीवन बाबा ने तपस्या की, उनकी ये तपस्थली है। बाबा भवानीदास जी महाराज के सानिध्य में हम हैं और उनसे दो शब्द हम सुनते हैं। सतराम दादू जी महाराज के शिष्य हैं जगजीवन जी महाराज, 52 शिष्यों में से आते हैं। और सरपंच साहब बताएं इस स्थान के बारे में। यहाँ जगजीवन राम बाबा ने इस गुफा में बैठ के तपस्या की थी लगभग 400 साल पहले। दादूराम सत्यराम साथियों, आज हम आपको ऐसे स्थान की यात्रा कराने जा रहे हैं जो जयपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पहाड़ियों की गोद में सिमटा हुआ है। एक ऐसा सुंदर स्थान, दिव्य स्थान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो दादर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सतीश जी पूनिया, जो वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और इस स्थान के प्रति समर्पित हैं, उनके बारे में भी और उनके विचार भी मैं आपको आज सुनाने जा रहे हैं। आज दादर धाम की इस धरा पर आप वृक्षारोपण करने आए हो और इस दादर धाम के विषय में भी और यहाँ की स्थिति के बारे में और युवाओं को आपका आज का क्या संदेश है ये बताएं। हम इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं दादर धाम के ऊपर। मैं जिस जगह खड़ा हूँ और जहाँ सारे सज्जन लोग खड़े हैं, ये वो स्थान है जहाँ किसी ज़माने वर्षों पहले जुगजीवन बाबा ने तपस्या की, उनकी ये तपस्थली है और इस पूरी बस्ती को उनका साक्षात आशीर्वाद रहता है। यहाँ लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सामाजिक रूप से भी बहुत सारी संस्थाओं ने यहाँ इसको विकसित किया है। हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं और भगवान शिव की महिमा चारों तरफ दिखती है। एक बड़ा अभियान युवा लोगों ने भी और संस्थाओं ने भी, और आज गायत्री परिवार के सौजन्य से, उनके मार्गदर्शन में माता गायत्री को याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए और एक पूरे इस पहाड़ी को हरितिमा से आच्छादित करने के लिए एक अभियान लिया है। और इस अभियान में जितने लोग शिरकत हैं, मुझे लगता है कि अब ये केवल रस्म अदायगी नहीं हो, ये समाज का जन अभियान बने। और ये तभी बनेगा जब हर व्यक्ति पेड़ लगाए, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित हो, उस पेड़ को पोषित करे, उसको गोद ले, उसकी ठीक तरीके से सार संभाल करे। तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ एक धारणा थी कि हमारे यहाँ पेड़ कटते हैं लेकिन पेड़ लगते नहीं हैं। और पेड़ों की महिमा के बारे में, वृक्षों की महिमा के बारे में कहा गया कि वृक्ष देवता भी हैं और वृक्ष मित्र भी हैं। और मित्र इसलिए हैं कि वो पूरे समाज को पोषित करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, और जन्म से मरण तक के जितने संस्कार हैं उसमें पेड़ की बड़ी महिमा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे मौके पर हम सब लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके बलिदान दिवस 23 जून से लेके उनका जन्मदिन है 6 जुलाई का। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लोकतंत्र को ऊंचाइयाँ दी, उनके इस पूरे बलिदान दिवस से जन्म दिवस के इस पूरे अभियान के दौरान आज गांव-गांव में वृक्षारोपण का इतना बड़ा अभियान है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाज हो, अर्थ क्षेत्र हो, राजनीति हो, ये तमाम तबके समाज को आगे बढ़ने में कारगर रूप से तभी सहायक होंगे जब हम सामाजिक सरोकारों से जुड़ेंगे और उस सरोकार में जन भागीदारी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से देश पर्यावरण के संकट से जो चुनौती का सामना कर रहा है, उसका मुकाबला भी करेगा। और हमारे यहाँ तो भारत माता को शस्य श्यामला कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हरी भरी धरती है और इस भूमि को हम लोग शस्य श्यामला बनाएं, ये हम सबका प्रयास रहे। बोलो जगजीवन बाबा की जय। आज हम आपको श्री दादू पंथ परिचय यूट्यूब चैनल में दादर धाम की यात्रा कराते हैं। आप देखिए, ये जयरामदास जी महाराज का स्थान है। यहाँ पर इनकी याद में ये बनाया गया है।
अभी 2019 के अंदर ही ये ब्रह्मलीन हुए थे और बाबा जयराम दास जी महाराज तपस्वी फलहारी बाबा थे और इनके सिद्ध वचन थे। इनके कहने पर इस 10 सालों के अंदर इस स्थान का भव्य विकास हुआ है। चारों तरफ लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ये जयराम दास जी महाराज की साक्षात मूर्ति, ऐसा लगता है कि ये हमारे समक्ष बोलने वाली है। ऐसे महान संतों का आशीर्वाद हम सब ने पाया भी है और सदैव हमें मिलता रहेगा। ऐसी पहाड़ी पर ये देखिए आप दृश्य, चारों तरफ संगमरमर सफ़ेद चक आपको दिखाई दे रहा है और ये अद्भुत इस कला को इस पहाड़ी पर ये सफ़ेद संगमरमर ये छटा बिखेर रहा है अपने इस अद्भुत सफ़ेद कला की। और ये कारीगरों ने किस प्रकार से देखिए कटेड़ा बहुत ही कलात्मक, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इस स्थान को डेवलपमेंट होने में बहुत समय लगा। पर ये इतना स्थान आज इस आसपास के क्षेत्र ही नहीं, लोग हरियाणा, राजस्थान, देश के कोने कोने में ये स्थान विख्यात है। पंडित जगजीवन जी महाराज जहाँ पर उन्होंने तपस्या की और उस गुफा के विषय में बताएंगे। इस स्थान का निर्माण तो 10 सालों में हुआ है, पर उस गुफा का जहाँ पंडित जगजीवन जी महाराज ने तपस्या की वो 500 साल पुरानी है। बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है। हम पहुंच चुके हैं दादर धाम की उस मंदिर के अंदर। अभी आपको गुफा के दर्शन भी कराएंगे। यहाँ परम संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज जो पंडित जगजीवन जी राम जी के गुरु जी थे, और जब दादू जी महाराज आमेर में तपस्या कर रहे थे उस समय पंडित जगजीवन जी राम काशी पढ़कर आ रहे थे और शास्त्रार्थ कर रहे थे। उस समय जब उन्होंने सवाल जवाब किया तो दादू जी महाराज ने कहा, पंडित राम मिले सो कीजिए, पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने। ऐसे शब्द सुनते ही पंडित जगजीवन जी महाराज ने दादू जी महाराज को अपना गुरु मान लिया और उन जो बैलों की गाड़ियां चल रही थी ग्रंथों से भरी हुई, उन गाड़ियों को वहीं छोड़ दिया, उन सबको वितरण कर दिया और ऐसे संत की शरण में आकर चारों तरफ राम नाम का प्रचार प्रसार करने लगे। इस मंदिर की अद्भुत कला देखिए आप, चारों तरफ किस प्रकार से इसकी जो कलाकारी दिखाई गई इतनी गजब और सुंदर है। आप देख रहे हैं चारों तरफ अंदर से किस प्रकार से राम मिलन के कारणे जेतु खरा उदास, साधु संगत सोदले राम उन्हीं के पास। बहुत ही अद्भुत इस मंदिर को बनाने में कलाकारों ने बहुत ही मेहनत की है। चारों तरफ देखिए आप किस प्रकार से इस एक एक बारीकी से देखिए, ऐसा लगता है ये मंदिर हजारों, हम जिस तरफ इस मंदिर की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो शीशों में हजारों बार तस्वीर हमारी दिखाई देगी। ऐसी कलात्मक तरीके से इसको बनाया गया है। ये दादू जी महाराज के दाएं और बाएं जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये दादू जी महाराज के 52 शिष्यों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। और अब आपको पंडित जगजीवन जी महाराज की ये देखिए कितनी अद्भुत मूछें, ऐसी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। वास्तव में पंडित जगजीवन जी महाराज का जो पहनावा था कितना गजब और सुंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। यही तो है, संतों की वाणियों को और संतों के बारे में कुछ शब्दों में कहना नामुमकिन है, क्योंकि इनका इतिहास हम आपको दौसा टेलड़ी में भी है और पूरा इतिहास वहाँ पर है। यहाँ जगजीवन जी महाराज ने तपस्या की थी और उस तपस्या के विषय में ये बाद में जो नवनिर्मित मंदिर हुआ है उसी विषय में हम आपको बता रहे हैं। आगे आपको वीडियो में दौसा टेलड़ी के बारे में बताएंगे। सुंदरदास जी महाराज, ये देखिए आप, इस मंदिर में सुंदरदास जी महाराज की भी मूर्त विराजमान है। स्वामी दादू ब्रह्म है, फिर सार नहीं कोई, सुंदरता को सुमिरता सब सिद्ध कारज होय। ये अद्भुत देखिए, ऐसा लगता है वास्तव में ये कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। और यहाँ बाबा महाराज श्री जयराम दास जी महाराज के परम सानिध्य में बहुत विकास हुआ और इस स्थान को एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। बाबा के सानिध्य में सिद्ध वचन थे, उन्होंने जो कहा वही सिद्ध हुआ। ये दादू दयाल जी महाराज और इनके 52 शिष्य और श्री दादू वाणी जी महाराज विराजमान हैं। आप सभी इस स्थान के बारे में दर्शन करें और कभी पधारिए, इस स्थान को देखिए, आपको वास्तव में मनमोहक ऐसी जटा और आपको देखने को मिलेगा। ऐसा स्थान बहुत कम है, क्योंकि पंडित जगजीवन जी महाराज के जितने भी तपस्या के स्थान हैं लगभग वो पहाड़ियों पर ही विराजमान हैं। आमेर में भी पंडित जगजीवन जी महाराज ने तपस्या की थी और दौसा के टहरड़ी में भी पंडित जगजीवन जी महाराज ने तपस्या की थी। यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं और भजन संध्या का कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं चारों तरफ जयराम दास जी महाराज। अंदर की तरफ जब हम मंदिर की ओर जाते हैं तो जयराम दास जी महाराज यहाँ विराजमान रहते थे।
पहले श्रद्धालुओं को यहीं से दर्शन देते थे। ये जो वो कक्ष है जहाँ जयराम दास जी महाराज, तपस्वी बाबा, ब्रह्मलीन बाबा यहाँ विराजमान रहते थे। और ये देखो उनकी पुरानी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हमारे माध्यम से। ऐसे संत जिनके वचन सिद्ध होते थे और सदैव वो सबको परोपकार की भावना से देखते थे, सबका भला करने की बात करते थे। ये उनके चरण पादुकाएं हैं। आज भी उसी प्रकार से बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद भी वही व्यवस्थाएं बनी हुई है, वैसा ही कार्यक्रम है बाबा के आने। ये देखिए स्थान जगजीवन जी महाराज की, इस मंदिर में हम जब प्रवेश करते हैं तो ये भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है और ये आने के लिए, अंदर आने का जो प्रवेश है वहाँ हम इस तरीके से इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये भगवान शिव की मूर्ति और यहाँ पीछे पहाड़ी का नीचे का हिस्सा दिखाई देगा आपको और चारों तरफ हरा भरा है। इस क्षेत्र को बहुत मेहनत के साथ विकसित किया गया है और ये वर्तमान में ये स्थान टूरिज़्म के लिए भी ज़बरदस्त बन चुका है। ये आपको इस शिव मंदिर श्री दयालेश्वर महादेव मंदिर है। अब आपको हम यहाँ दयालेश्वर महादेव के नाम से ये दादर धाम में मंदिर स्थित है, उस विषय में बताते हैं। ये भी बाबा के रहते ही श्री जयराम दास जी महाराज के परम सानिध्य में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। आचार्य परवर श्री गोपाल दास जी महाराज और हजारों पंडितों की उपस्थिति में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। भगवान शिव की मूर्ति और ये शिवलिंग, भगवान गणेश, इनकी माँ ब्रह्मदेव आप देख रहे हैं। ये नंदी चारों तरफ, ऐसा मतलब इस मंदिर को आप देखें तो ये देखने में आपको ऐसा लगे कि हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। ऐसा अद्भुत नज़ारा है इस जगह का। वास्तव में दादू पंथ परिचय में हम आपको आज दिखा रहे हैं ये भगवान शिव का मंदिर। और आगे हम जो दिखाएंगे उस गुफा के विषय में आपको बताएंगे जो यहाँ की प्रसिद्ध है। 500 सालों से उस गुफा में जगजीवन जी महाराज कैसे तपस्या कर रहे थे। उस गुफा के आज भी ये देखिए, हम जिस गुफा के विषय में आपको बता रहे थे, आप ये देखो कितना पहाड़ी से जब ऊपर से दिखाई देता है तो कितना चारों तरफ हरा भरा और इस संतों की क्या लीला हुई है आप देख रहे हैं हमारे माध्यम से। वास्तव में ये इस पहाड़ी पर कैसा सिमटा हुआ स्थान है और विराट रूप ले रखा है इसने। ये हम जो उस गुफा की बात कर रहे थे, जिस गुफा को देखते ही लोगों के नाम लेत नो गरे टले, भजन करत बहि जाय, जगजीवन जप्पा जपे सबकी विघ्न विलाय। इनके नाम से ही सब ग्रह टल जाते हैं और यहाँ मनोकामना जो मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाने पर चिमटा और खड़ाऊ यहाँ चढ़ाते हैं, प्रसाद भी आते हैं और श्रद्धालु स्वामणी के नाम से स्वामणी भी करते हैं। आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धा के भाव से आते हैं, सत्संग प्रवचन यहाँ सुनते हैं। साल में ना जाने कितने कार्यक्रम यहाँ होते हैं। इस समय वर्तमान कोविड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ कोविड को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन अभी नहीं हो रहा है। फिर भी आप इस स्थान के दर्शन बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पक्षियों को अनाज सुगाने की व्यवस्था भी है और इस स्थान पर कोई भी आने जाने वाला हो उसके लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क या नहीं लिया जाता। जैसे दादू द्वारों में होता है वैसा आज भी यहाँ हो रहा है। ये स्थान अपने आप की जितनी यहाँ के विषय में बताऊँ उतना ही कम है, क्योंकि जगजीवन जी महाराज की मैंने आपको एक ही गुफा के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जगजीवन जी महाराज का टेलड़ी में भी स्थान है, इन्होंने आमेर में भी तपस्या की है और भी कई जगह इनका स्थान है। बहुत चरण बढ़ना में भी है आपके अपने आसपास में, उनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। अब हम आपको जिस गुफा का इंतज़ार आपको रहता है और जिस गुफा को देखने के लिए लोग तरसते हैं, बाबा की ज्योति को देखने के लिए तरसते हैं, आज उसी गुफा को हम दर्शन कराते हैं, जहां देखो कितनी हजारों की संख्या के अंदर खड़ाऊ और चिमटे पड़े हैं और सभी श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर ऐसा करते हैं। ये स्थान वास्तव में हम पहुंच चुके हैं। ये पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है और ये स्थान का हम जहाँ से देखें, ये देखिए
कि बाबा की गुफा के ऊपर निर्माण, पहले इतना निर्माण नहीं था, ये विगत 10 वर्षों में ही निर्माण हुआ है। बाबा की गुफा प्रचलित थी और आज भी इनके नाम से काम होते हैं। ये सिद्ध संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज के शिष्य पंडित जगजीवन जी महाराज आज बाबा जगजीवन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और आप देखिए ये वो गुफा, यहाँ आपको अब दर्शन हम कराने जा रहे हैं। जिस गुफा के दर्शन आप करके अपने आप को धन्य कीजिए, ये बाबा की ज्योति है और जहाँ बाबा ने तपस्या की थी ये वही स्थान है, ये वही गुफा है पहाड़ी के अंदर। इस गुफा के अंदर बाबा जब बैठकर तपस्या कर रहे थे आज से 500 साल पहले, उन महान संतों के बारे में 2 शब्दों में कहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दादूराम सत्यराम, आज हम जगजीवन बाबा की पावन धरा में आए हैं, दादर धाम पर, जो कि जयरामपुरा ग्राम पंचायत में है। आज हम बाबा भवानी दास जी महाराज के सानिध्य में विराजमान हैं और बाबा भवानी दास जी महाराज आदरणीय व ब्रह्मलीन श्री जयराम दास जी महाराज के शिष्य हैं। और दादर धाम के विषय में, जो कि दादर धाम का महत्व आसपास के क्षेत्र में यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है। आसपास में छोटा छोटे काम भी होते हैं, और चाहे वो भैंस का धरंडी का काम हो, गायों का धरंडी का काम हो, या आसपास में कोई नवनिवाहित शादी होती है तो दादर धाम में आकर वहाँ प्रसादी या वो जोड़े से ढोक लगाना और भी कई मनोकामनाएं मांगते हैं, तो यहाँ दादर धाम में आकर सब लोग करते हैं। ऐसे ही आज दादर धाम की इस पावन धरा पर हम हैं और गुरुजी से पूछेंगे कि यहाँ के स्थान के विषय में बताएं कि आने जाने वालों के लिए यहाँ कितनी व्यवस्था रहती है, खाने पीने की सब निःशुल्क है, ना कोई किसी प्रकार का पैसा लिया जाता है। सभी आने जाने वाले के लिए सारी प्रकार की व्यवस्थाएं जो दादू द्वारे में होती है, वैसे संगत और पंगत दादू द्वारों का ये पहला महत्व है। फिर भजन और भोजन। बाबा भवानी दास जी महाराज के सानिध्य में हम हैं और उनसे 2 शब्द हम सुनते हैं। सतराम दादूराम, दादू जी महाराज के शिष्य हैं जगजीवन जी महाराज, 52 शिष्यों में से आते हैं। और यहाँ पे हमारे गुरु महाराज आए थे 40 साल पहले, उनने अपनी तपस्या से यहाँ निर्माण किया है। और यहाँ सभी भक्तों का, संतों का, सभी का सम्मान किया जाता है। ये दादू जी महाराज की एक साखी है, आपा मेटो हरि भजो तन मन तजो विकार, निर्वैरी सब जीव से दादू ही मत्सार। दादू जी महाराज ने जीव मात्र के बारे में सबको प्रेरित किया है और उनकी वाणी है। बाबा ने बताया जैसा कि दादू जी महाराज का आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु दादू है मत्सार। जो दादू जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए जो शुरुआत की थी, वही शुरुआत आज अपने दादर धाम में आज महाराज श्री के सानिध्य में है। और ऐसा ही आशीर्वाद आज पूरे लाखों भक्तों का कार्यक्रम यहाँ होता है। अभी कोरोना की वजह से यहाँ कार्यक्रम बिल्कुल धीमे चलते हैं और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से काम होते हैं। बाकी आप जहाँ जब भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं तो बहुत बड़े बड़े लाखों की संख्या में यहाँ कार्यक्रम होते हैं। बाबा का आशीर्वाद भी यहाँ रहता है और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी यहाँ है। और निरंतर यहाँ व्यवस्थाएं भक्तों के से सानिध्य में, श्रद्धालुओं के सानिध्य में, राजनेताओं के तक यहाँ शीश झुकाते हैं। ऐसे ही स्थान के बारे में आज हमने आपको परिचित कराया। बाबा महाराज का हम धन्यवाद करते हैं और बाबा महाराज से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। सबका मंगल हो। बाबा महाराज ने हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया। दादूराम सत्यराम। आप पहुंच चुके हैं इस पहाड़ी के ऊपर, मंदिर के दर्शन आपका पहाड़ी का ऊपर से हिस्सा दिखाते हैं। तब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें आपको और बता देता हूं। आपने 200 साखियों के अंदर इनके जो पद हैं, सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं उन 200 साखियों के अंदर, तो जिनके माध्यम से सहज भाव से जनता को समझा दिया जाता है। क्योंकि पंडित जगजीवन जी महाराज की वाणी है, दादू जी महाराज ने ऐसी कृपा इन पे की और इनकी जो इच्छा थी उसी हिसाब से ये बोलते, वही शब्द इनके लिए सिद्ध हो जाते थे। इसी प्रकार से श्री दादू पंथ परिचय में आपको जगजीवन जी महाराज की 11,000 वाणियाँ सुनी जाती है। क्योंकि अध्याय 2 के माध्यम से हमने इसका अध्ययन किया, तब हमें ये पता चला कि 11,000 से भी ज़्यादा इनकी साखियाँ बताई जाती है। और बहुत सारी साखियाँ हैं, 2 पद साखियों के हैं, 2 भाग हैं। जो चौपाई है, वीरे का है, बावली का अंग है। इसमें चारों तरफ आपको देख रहे होंगे कितना विहंगम दृश्य है। ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ से हम देखते हैं
चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच में सुंदर स्थान, अद्भुत अपनी छटा बिखेरते हुए। वास्तव में इस स्थान को महिमा अद्भुत है। मेरे कहने से आप कभी भी पहुंचिए। ये देखो भगवान सूर्य भगवान के भी आपको दर्शन हो रहे हैं। और ये स्थान देखिए, आप चारों तरफ आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और श्रद्धालु भक्त यहाँ जो भी हो, हमने अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया था और हमारी टीम और हमारे टीम गायत्री परिवार के माध्यम से भी हमने ये काम किया। देखो कितना सुंदर दृश्य है। और इस पहाड़ी पर वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर सतीश जी पूनिया, उनसे भी हमने दादर धाम के विषय में 2 शब्द पूछे थे और वो सदैव यहाँ आते रहते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो इस स्थान के प्रति समर्पित हैं और जब भी ज़रूरत होती है यहाँ तो वो हाजिर रहते हैं। ऐसे महान संत की धरा पर ये देखिए किसानों के खेत भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। किसान चारों तरफ हरे भरे पेड़ और इन हरे भरे पेड़ों के बीच में ये पहाड़ी पर सुंदर स्थान अपने आप में। यहाँ देखो श्रद्धालु के लिए हर प्रकार रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ नहीं लिया जाता है, बस भजन और भोजन। दया धर्म का रूकड़ा सतसु बढ़ता जाए, संतों से सो फूले फले दादू अमर फल खाए, दादू अमर फल खाए। ये आने वाले रास्ते हैं और अभी भी विकास निरंतर यहाँ चल रहा है। यहाँ के हमने सरपंच महोदय से भी बात की थी और यहाँ के आसपास के सरपंच प्रतिनिधियों से भी बात की थी। यहाँ के सरपंच पूर्व सरपंच श्री सुवालाल जी घोषल्या से बात हुई, उनका भी हम विचार सुनेंगे। और यहाँ के जो आसपास की जो क्षेत्र हैं सरपंच प्रतिनिधि रोजदा के शैतान जी निठारवाल साहब भी बात हुई थी, उनका भी विचार, वो भी समर्पित रहते हैं यहाँ स्थान के प्रति और जब भी यहाँ आवश्यकता होती है वो तत्काल पहुँच जाते हैं। यहाँ जो विराजमान वर्तमान में बाबा की गद्दी पर विराजमान हैं श्री बाबा भवानी दास जी महाराज, वो सहज भाव और बड़े ही सरल भाव के हैं। दादू जी महाराज के 152 शिष्य थे और उन्हीं शिष्यों में जगजीवन महाराज की पावन धरा दादर धाम में आए हैं और दादर धाम के पूर्व सरपंच महोदय हमारे बीच में विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में यहाँ पर बहुत विकास हुआ है और इनकी देख रेख में बाबा भी बहुत थे। जब बाबा जयराम दास जी महाराज इनके थे उसी समय से ये जुड़े हुए हैं और इस स्थान के विषय में आज सरपंच साहब के सानिध्य में हम जानते हैं। और सरपंच साहब बताएं इस स्थान के बारे में। यहाँ जगजीवन राम बाबा ने इस गुफा में बैठ के तपस्या की थी लगभग 400 साल पहले। और हमारे गुरु महाराज 35 साल पहले यहाँ आए थे, बाबा जयराम दास जी महाराज। उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से उन्होंने काफ़ी यहाँ संघर्ष करके और यहाँ इस स्थान में आने के लिए यहाँ रास्ते ही नहीं थे। जगजीवन बाबा की मान्यता जरूर थी, लेकिन लोग भोग लगाने के लिए 1-2 आदमी आते थे। जो भोग सुहावनियाँ वगैरह होती थी वो दूर कहीं करते थे, यहाँ एक आदमी भोग लगा जाता था। गुफा पे भी जगह नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने खुद ने पत्थर फोड़े हैं, लोगों को प्रेरणा दे के मेहनत करवाई और आज इतना बड़ा आश्रम दोनों जगह नीचे और ऊपर। ये ऊपर उन्होंने नींव तो इसकी 24 साल पहले लगा दी थी, 24-25 साल पहले, लेकिन 12 साल में इन्होंने वापस यहाँ निर्माण किया। और आज बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया। उनके बाद में बाबा भवानी दास जी को ये उनके चद्दर और उनका दायित्व मिला, तो ये भी आज निभा रहे हैं। और बाबा की खूब महिमा है, खूब विकास हो रहा है और सब लोगों का सहयोग है, आसपास का भी सहयोग है और भक्तों का भी सहयोग है। हमारे बीच में रोजदा सरपंच प्रतिनिधि श्री शैतान जी निठारवाड़ हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे भी ये भी स्थान से बहुत जुड़े हुए हैं और जब से मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा इस स्थान के विषय में, जो कुछ भी ये जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में बताएं। मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूँ इस आश्रम से। यहाँ दूर दराज तक कोई देखने का आदमी व्यक्ति नहीं दिखता था। जब से हम यहाँ जुड़े और गुरु महाराज के आशीर्वाद से यहाँ लोगों के हर छोटा सा प्रोग्राम भी हो तो उसमें संकल्प ले दिलाए थे हमारे को कि एक वृक्ष जरूर लगाना। आज देखते देखते इस पहाड़ी के ऊपर इतना बड़ा सुंदरता से वृक्षारोपण हो चुकी है। आने वाले समय में और भी देखा जाएगा कि बड़ी धूम से
यहाँ इसको पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में ले रखा था ज़बरदस्ती, फिर हमारे सरपंच साहब सुवालाल जी ने जरामपुरा पंचायत के बने, फिर इसको जो वापस बड़ी ग्राम पंचायत जरामपुरा ने इसकी केस लड़के इसको वापस ग्राम पंचायत दीन के कराया गया। JDS से नाम है। इसमें अच्छा डेवलप अच्छी दे के रोड है, पानी की सुविधा, दूर दराज से लोग आने के लिए बैठने। आज यहाँ देखो, बाहर जाके देखो, अभी सैकड़ों भगत सुबह से शाम तक आते हैं इस आश्रम के ऊपर। एक सबसे बड़ी हमारे को ये सीखने और देखने को मिला कि यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम पे 100-200 भगत लोगों का प्रसादी होता है। उसके लिए न कोई किसी से या चंदा की या कोई रस्सी सुलग या ऐसी कोई प्रकार की नहीं है। सेम इच्छा अनुसार बाबा की कृपा से या शुरू से आज तक देखते आए हैं। और हमारे गुरु महाराज ने यही प्रेरणा दी थी कि अन्न क्षेत्र चलता रहे। वो चल रहा है। उनके हमारे उनको शरीर पूर्ण होने के बाद में हमारे भवानी दास के ऊपर चादर पोसी तो तब आज भी वही है कि हमारे गुरु महाराज जी है, उन्हीं के आधार पर सब कुछ चल रहा है। यही है शैतान जी का कहना है, निरंतर जैसे दादू द्वारों में चलता है पंगत और संगत, पंगत तो साधुओं की और संगत होनी चाहिए, उसी प्रकार से आज जो पंगत का काम भी यहाँ चलता रहता है। निरंतर 100-200 और भी बड़े बड़े कार्यक्रम, साल में कई कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। कोरोना की वजह से इस समय कार्यक्रम कम हो रहे हैं, परंतु फिर भी छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। और साधुओं की दादू दयाल जी महाराज, नाम लेत नो घरे टले, भजन करत बेजाय, जगजीवन जप्पा चपे जब की विघ्न विलाय। ये जगजीवन जी महाराज का जो नौकरों से मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसे ही संतों की जो आज संतों की हम शरण में आए हैं, ऐसे हम मिले हैं। सरपंच साहब, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे इस श्री दादू पंथ परिचय यूट्यूब चैनल से भी जुड़े और इसका फेसबुक पेज भी है। हम चाहते हैं कि दादू जी महाराज की जितने भी स्थान हैं उन सब की जानकारी जन जन को हो, दादू जी महाराज के इन चरणों की जो संतों की जानकारी सब तक पहुँचे, यही चाहते हैं। सादर सत्यराम जी, दादू राम सतरा सतराम।